साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड एंट्रेंस टेस्ट और इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में एक मोती का माला से वही संबंध है जो पेज का इससे है। तो मोती की माला है, उसी प्रकार से पेजों से मिलकर किताब बनेंगे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ए से ई तक एक लाइन में 5 घर है। और आपको मैं दिखा दूं इधर फिगर में, ए से ई तक। इसके बाद कह रहा है कि जिनका मुख उत्तर की ओर है, मुंह जो है उत्तर की ओर है। अब सबसे पहले डायरेक्शन को समझ लीजिए। इधर नॉर्थ है, उत्तर है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो सबको मुंह जो है उत्तर की ओर है, सबका मुंह उत्तर की ओर है। ए बी की दाहिनी तरफ है, ए जो है बी की दाहिनी तरफ है। आप उधर से देखिएगा, इस साइड से देखना होगा आपको। तो ए जो है बी की दाहिनी तरफ है, ई सी की बाईं तरफ, ई जो है सी की बाईं तरफ और ए की दाईं तरफ है, और ए की दाईं तरफ, यानी ई जो है सी की बाईं तरफ है और ए की दाहिनी तरफ है। बी डी की दाईं तरफ है, बी जो है डी की दाईं तरफ बैठी है। सबसे बीच में कौन सा घर है? तो सबसे बीच में कौन सा हो गया? ए। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में अन्य सभी शब्दों के बाद में आएगा, यानी जो सबसे बाद में आएगा। तो इन चारों विकल्पों में हम देखेंगे कि सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सभी में है। इसके बाद सी ओ के बाद देखेंगे तो ओ के बाद इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एल है और इसमें ए है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शब्दों के बाद में आएगा। तो डी और ए, तो डी और सी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। इसमें एल और एन है और इन दोनों में एन है। तीसरा लेटर एन है इसमें, इसमें भी तीसरा लेटर एन है। फोर्थ लेटर पर चलते हैं तो फोर्थ लेटर इसमें एस है और इसमें यू है। तो सबसे बाद में यू में आएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि चौक शब्द के अक्षरों को 42,156 के रूप में कोडित किया जाए और बोर्ड के अक्षरों को 37,198 के रूप में कोडित किया जाए तो कोल्ड का कोड क्या होगा? तो कोल्ड का वर्ड, तो सबसे पहले जो कोल्ड में जो सबसे पहला लेटर है सी। तो सी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। चौक में जो सबसे पहले है उसका 4 है, 4 आ जाएगा। सबसे पहले 4 आ जाएगा। इसके बाद ओ है तो ओ का हम लोग यहाँ से देख लीजिए, बोर्ड में सेकेंड लेटर ओ है तो इधर सेकेंड डिजिट 7 है तो 7 हो जाएगा। इसके बाद एल है, कोल्ड में तीसरा लेटर एल है तो चौक में देखिए चौथा लेटर एल है तो इधर से चौथा डिजिट 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार से कोल्ड में फोर्थ लेटर डी है तो बोर्ड में जो सबसे लास्ट वाला लेटर डी है तो इसी में से सबसे 8 वाला ले लेंगे, यानी 4 7 5 8, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
वृत्त चाप का वृत्त से वही संबंध है जो है। अब ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो जिस प्रकार से वृत्त जो है वृत्त चाप से बनता है, उसी प्रकार से रेखाखंड का वर्ग से संबंधित, यानी जो वर्ग बनता है वो रेखाखंड से ही बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्रृंखला को पूरा करना है 5, 16, 50, 153। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप नीचे देख भी सकते हैं, 5 गुने 3 प्लस 1 बराबर 16, यानी नेक्स्ट लेटर आ जा रहा है, नेक्स्ट डिजिट आ जा रहा है। इसके बाद जब इस 16 में 3 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 50 आ जा रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 बढ़ते जा रहा है, 1 ऐड हुआ है, यहाँ 2 ऐड हुआ है। फिर 50 में 3 से गुना होगा और 3 ऐड होगा तो 153 आ जा रहा है। इसके बाद 153 में 3 से गुना होगा और 4 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ 1 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ और यहाँ 4 ऐड होगा। इस प्रकार से 463 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर डिवाइड का अर्थ प्लस हो, माइनस का अर्थ डिवाइड हो और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो और प्लस का अर्थ गुना हो, तो 32/8 - 4 गुने 12 + 4 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक बार पुनः लिख देते हैं। और भागा का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए। इसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है तो माइनस की जगह पे डिवाइड कर दिए। इसके बाद गुना का अर्थ माइनस है तो गुना की जगह पे माइनस हो गया। इसके बाद प्लस का अर्थ गुना है तो प्लस की जगह पे गुना हो गया। और जब इसी को सोल्व करेंगे तो -14 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 8 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 3 गुने 6 बराबर 18, 4 गुने 7 बराबर 22, 9 गुने 1 बराबर 20, तो 5 गुने 2 की जगह पर क्या होगा, यानी विलुप्त संख्या की जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 3 गुने 6 और 18 है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 3 गुने 6 बराबर 18 है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 4 11, 11 दूनी 22, 9 और 1 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर भी हो जाएगा। 5 और 2 7 और 7 दूना 14, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस संख्या की पहचान कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो यहाँ पे 729 देख रहे हैं, यहाँ 216 देख रहे हैं, 343 देख रहे हैं, 481। ये कहीं ना कहीं और जो अंक है, जैसे 729 9 का क्यू है, 216 6 का क्यू है, 343 7 का क्यू है, लेकिन 481 किसी भी नंबर का क्यू नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अन्य संख्याओं से भिन्न कौन है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो बी को x मान लिए, ए हो जाएगा x + 3, 3 वर्ष बड़ा है। और सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा हो गया, लेकिन सी से 3 वर्ष छोटा है।
तो सी से 3 वर्ष छोटा यानी सी जो है वो ए से 3 वर्ष बड़ा होगा, तो a+3। इसके बाद बी और डी जुड़वा है, यानी जितना बी का उम्र है उतना ही डी का उम्र होगा। इसके बाद पूछ रहा है कि सी जो है डी से कितना वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए सी जो है ए से 3 वर्ष बड़ा हो गया। अब ए यहाँ पर x+3 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर x+3 बैठ जाएगा। इस प्रकार से x+6 हो गया सी का उम्र। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी डी से कितना वर्ष बड़ा है, तो सी और डी में आप देखिए तो 6 वर्ष का डिफरेंस है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 6 वर्ष आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैटर्न पहचान कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब 1 गुने 0 और 1 ऐड करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इसके बाद 1 गुने 1 + 2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया। फिर इसके बाद 3 गुने 2 + 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से 9 गुने 3 + 4 करेंगे तो 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से 31 गुने 4 + 5 करेंगे तो 129 आ जाएगा। यानी जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पे 129 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो नंबर का सीरीज बढ़ते जा रहा है उसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी एक एक नंबर बढ़ते हुए मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसके बाद यहाँ भी एक एक नंबर बढ़ते हुए ऐड होते जा रहा है। तो समझता हूँ मैं और आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। किसी निश्चित कोड में फ्लावर को DNM YCT लिखा जाए तो उस कोड में पीटल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे फ्लावर को DNM, यानी डी यहाँ पे 2 माइनस हो गया। इसके बाद एल के बाद एन है, यानी 2 ऐड हो रहा है। एक बार माइनस हो रहा है, एक बार ऐड होते जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे पी के -2 में जाएंगे तो आपको एन मिल जाएगा। ई के +2 में जाएंगे तो जी मिल जाएगा। टी के -2 में आएंगे तो आर मिल जाएगा। ए के +2 जाएंगे तो सी मिलेगा। और एल के -2 आएंगे तो आपको जे मिल जाएगा। इस प्रकार से NGRCJ यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कबूतर का पक्षी से वही संबंध है जो मधुमक्खी का इससे है। तो जिस प्रकार से कबूतर पक्षी है उसी प्रकार से मधुमक्खी जो है कीट है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर ही आप देख पा रहे होंगे, अलग शब्द को पहचानना है। ए में घंटा है, सेकंड है, मिनट है, डी में घड़ी है। तो अलग शब्द जो है इसमें घड़ी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है और टाइम का यूनिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्रृंखला को पूरा करना है 6, 14, 3, 12/5। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली बात है। जो सबसे पहला डिजिट है 6 है, तो इसमें 2/3 से गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट अंक मिल जा रहा है। 4 में 3/4 से गुना करेंगे तो आपको 3 मिल जा रहा है, यानी यहाँ 2/3 से गुना हुआ, 3/4 से गुना हुआ। अब 4/5 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12/5। इसी प्रकार से जब 12/5 में 5/6 से गुना करेंगे तो मिल जाना चाहिए 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर ला देता हूँ।
चलिए अब क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, और जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, नीचे 2 कथन और 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय लीजिए कि इन कथनों के आधार पर कौन से दिए गए निष्कर्ष तार्किक रूप से निकाले जा सकते हैं। और जो पहला कथन है कि सभी कुर्सियां सेव है। मान लीजिए कि एक कुर्सी है, तो जितने भी कुर्सियां हैं सभी कुर्सियां क्या हैं, ये सेव है, यानी बाहर वाला सेव। इसके बाद कह रहा है कि कुछ सेव जो है टेबल है, कुछ सेव जो है वो टेबल है। अब निष्कर्ष में आ जाइए। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुर्सियां टेबल है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी कुर्सियां सेव है। जो अंदर जो है वो एक कुर्सी था, अंदर कुर्सी था। इसके बाद सभी कुर्सियां सेव है, और ये जो सेकंड बॉक्स था वो सेव का था। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कुर्सियां टेबल है, तो कुर्सी और टेबल में तो कोई संबंध नहीं है, तो पहला कथन गलत हो गया। इसके बाद निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष गलत है। इसके बाद कह रहा है कि कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ टेबल जो हैं कुर्सियां हैं। तो कुछ टेबल जो हैं टेबल कुर्सियां हैं, तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों में से कोई निष्कर्ष सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, और स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि आयत को वृत्त कहा जाए, वृत्त को वर्ग कहा जाए, वर्ग को रेखा कहा जाए और रेखा को किरण कहा जाए, तो चपाती का आकार क्या होगा। अब इसको देखिए, नीचे फिगर के रूप में कर दिए हैं कि आयत को वृत्त कहा जाए, वृत्त को वर्ग कहा जाए, वर्ग को रेखा कहा जाए और रेखा को किरण कहा जाए, तो चपाती का आकार क्या होगा। तो चपाती वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त को वर्ग कहा जा रहा है, तो चपाती को भी वर्ग कहेंगे, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसके बाद आगे चलेंगे, देखेंगे। और क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक महिला पूर्व की ओर मुँह करके चल रही थी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायरेक्शन नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है। तो मुँह करके चल रही थी पूर्व की ओर, वह 30 मीटर चली। आप देख पा रहे होंगे 30 मीटर चली, और फिर अपनी दाईं तरफ मुड़ गई। जब चल रही थी तो अपनी दाईं तरफ इधर मुड़ेगी 30 मीटर, और फिर अपनी दाहिनी तरफ मुड़ गई और 30 मीटर चली। इसके बाद फिर 30 मीटर चली है, एक बार पुनः दाहिनी ओर मुड़ी और 60 मीटर चली, 60 मीटर चली। फिर वो अपने पीछे मुड़कर 90 मीटर चली, पीछे मुड़कर जिधर से आई थी 90 मीटर चली। अब उसका मुँह किस दिशा की तरफ है, तो आप देख पा रहे हो कि ईस्ट की तरफ है, यानी पूर्व की दिशा में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 4 मई 2022 को 21:05 घंटों पर चलती और 6 मई 2022 को 6:15 घंटे पर मद्रास पहुँचती है। रेलगाड़ी की समयावधि क्या है। अब 4 मई को चली है और 6 मई को पहुँची है, तो 4 मई से 5 मई, 4 मई को निकला था 21:05 पर, तो 4 मई से 5 मई 21:05 और 21:05, यानी 4 मई को जिस टाइम में निकलेगा और नेक्स्ट डे जिस टाइम में पहुंचेगा, तो 24 घंटा तो ऐसा ही इधर से निकल गया एक दिन का। इसके बाद 6 मई को पहुंच रहा है 6:15, तो
तो 21:05 और 6:15 के बीच जो समय का डिफरेंस है वो 9:10 है, 9 घंटा 10 मिनट। अब 24 घंटा और 9 घंटा 10 मिनट को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 33 घंटा 10 मिनट, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए अनुक्रम में कितनी सम संख्या ऐसी है जिनके ठीक पहले तो सम संख्या आती है लेकिन ठीक बाद में नहीं। यानी इसमें देखना है कि कितनी ऐसी संख्या हैं जिनके पहले सम संख्या तो हैं लेकिन ठीक बाद में सम संख्या नहीं है। अब वो नंबर कहाँ है, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन को यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अब देखिए 2 के पहले तो सम संख्या है लेकिन 2 के बाद में 5 है, तो एक यहाँ हो गया। यहाँ भी देखिए 8 के पहले तो सम संख्या है लेकिन 8 के बाद सम संख्या नहीं है, तो एक 8 हो गया। यहाँ भी 8 के पहले तो सम संख्या है लेकिन 8 के बाद सम संख्या नहीं है, तो एक 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 2 के पहले सम संख्या लेकिन 2 के बाद सम संख्या नहीं है, तो 1 2 3 4 4 ऐसी संख्या हैं जिनके पहले तो सम संख्या है लेकिन बाद में नहीं है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे है, और यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेहाना एक पुरुष की तरफ इशारा करके कहती है कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। रेहाना जो है, रेहाना एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे दादा, ये रेहाना है, और ये कह रही है कि हमारे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रेहाना उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये जो है भाई बहन का यहाँ पे रिश्ता हो गया। तो जो रेहाना है रेहाना उस पुरुष का बहन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि एक कक्षा के सभी छात्र एक लाइन में खड़े हैं। अरविंद का स्थान पीछे से 15वां और आगे से 21वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आगे से पीछे से 15वां और आगे से 21वां है, तो ये दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, क्योंकि जो बीच वाला होगा वो दोनों तरफ कॉमन होगा। तो इस प्रकार से 35 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 5 बक्से ए बी सी डी और ई जमीन पर पड़े हैं। ए जो है बी से भारी है, ए जो है बी से भारी है। सी ए से हल्का है लेकिन बी से भारी है। सी जो है ए से हल्का है लेकिन बी से भारी है। बी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से क्या है, भारी है। तो सबसे हल्का बक्सा कौन सा है, तो सबसे हल्का बक्सा जो है ई हो गया। यानी इस प्रकार से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर है, अगर कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडित किया जाए तो एबल का कोड नंबर क्या होगा। तो कांस्टेबल को आप देख लीजिए, जो लेटर जितने नंबर पा रहा है उसको लिख दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ एबल को कह रहा है, यानी अंतिम 4 डिजिट, अंतिम 4 लेटर। तो इसमें भी अंतिम 4 डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे तो 20 मिल जाएगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर भी है,
और आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि एक प्राथमिक कक्षा में 50 बच्चे हैं, कुल 50 बच्चे हैं। कुछ बच्चे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं, यानी कुछ हिंदी बोल सकते हैं और कुछ अंग्रेजी। 10 बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अगर अंग्रेजी बोल सकने वाले बच्चों की संख्या जो है 21 हो तो कितने बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन देख लिए होंगे और इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो टोटल 50 है। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंग्रेजी बोल सकने वाले बच्चों की संख्या जो है 21 है और 10 बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है वो माइनस कर देंगे, 21 माइनस 10 हो जाएगा तो 11, और फिर 11 को माइनस कर देंगे टोटल बच्चा में से तो 39 आ जाएगा। अब जो 39 आया तो 39 सिर्फ जो है अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या है। तो अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या है। इसके बाद हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे क्योंकि 10 बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इस प्रकार से 29 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर होगा, नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या का पता लगाइए। विलुप्त संख्या आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को सामने कर दे रहा हूँ। 149, 174, 201, 230 और 261, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे 149, 174 में 25 ऐड हुआ, फिर 27, 29, 31, 33, यानी दो दो बढ़ते हुए ऐड हो रहा है, यानी 294 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक स्कूल की परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी और अजहर निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 AM में शुरू होना था और अजहर 10 मिनट पहले यानी 9:50 में पहुंच गया। शकील निर्धारित समय से 20 मिनट बाद में पहुंचा तो ये 10:20 में शकील पहुंचा। गौरव जो है शकील से 5 मिनट पहले पहुंचा। गौरव जो है शकील से 5 मिनट पहले, तो शकील 10:20 पे, तो ये 10:15 में पहुंचेगा। जसप्रीत दूसरे नंबर पर पहुंचा, तो यानी अजहर के बाद ये दूसरे नंबर पर जसप्रीत पहुंचा। सबसे आखिर में पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये शकील था, यानी सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किसी कोड में 20 को इतना लिखा जाता है और 11 को इतना लिखा जाता है, इस कोड में 12 को कैसे लिखा जाएगा। तो बस इसी के जैसा लिखेंगे, जैसे 12 है तो टी का जो है 8 है तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से डब्लू है तो डब्लू का 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद ई का लिखना है तो ई का हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, तीसरा लेटर 3 है तो 3 हो जाएगा। और इसके बाद एल है तो एल हम लोग यहाँ से लिख देंगे। 11 का जो सेकेंड लेटर है एल, उसका 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद भी है तो 11 में भी है चौथा लेटर इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ई है तो ई आप 20 से भी ले सकते हैं, चाहे 11 का भी फर्स्ट लेटर है ई और फर्स्ट डिजिट जो है तो 3 है, यानी 86, 32, 03। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे 86, 32, 03। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन
स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर टेबल को VZDOG के रूप में कोडित किया जाए तो उसी नियम के आधार पर चेयर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो आप देख लीजिए, टी के बाद भी है यानी +2 हो रहा है, ए के बाद जेड है यानी ए के जस्ट पहले वाला हो रहा है, यानी जेड के बाद ये होगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों को चेयर को लिखना है, तो चेयर का सी के बाद जो है डी गैप करते हुए ई हो जाएगा सबसे पहले। इसके बाद एच है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए के पहले जेड था, तो एच के पहले क्या होगा, तो एच के पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ए के पहले जेड है यानी 25 का अंतर हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एच के बाद जो 25वां लेटर हम लोग लिखेंगे वो आपको ए से हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप नीचे देख पा रहे होंगे, पिक आउट द ऑड वन आउट। पोटैटो है, टर्निप है, राइस है, कैरेट है। तो ये हो गया आलू, शलजम और गाजर। ये सभी सब्जी के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि चावल जो है वो धान्य अनाज हो गया। तो इस प्रकार से और चुनना था, विषम चुनना था, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अलग शब्द को पहचानना इसमें भी है। अच्छा, इसी का हिंदी है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन को देखे हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देंगे, और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल से इस प्रकार के वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए